लेकिन राजीव, आपसे समझना चाहूंगी, बात यह है ना कि आखिर अब तक अप्रत्याशित जीत हासिल करते आए ना, 62-67 वोट। अब महिला कार्ड उन्हें एमपी, महाराष्ट्र और झारखंड की तर्ज पर ये खेलना पड़ा। आखिर क्यों खेलना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा? क्या इस बार दिल्ली का ये चुनावी माहौल पिछले चुनावों के मुकाबले कुछ बदला नजर आ रहा है? और फिर एक बड़ा सवाल ये भी, आप महिला कार्ड यहां दिल्ली में खेल रहे हैं, पंजाब की महिलाएं तो अब भी इंतजार कर रही है उस 1000 रुपए का। देखिए पूजा, अन्ना हजारे की किसी और बात से आप सहमत हो ना हो, ये देश सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत हूं और लोग भी सहमत होंगे कि पूरे देश में खेल केवल करेंसी से कुर्सी और कुर्सी से करेंसी, यानी पैसे से कुर्सी और कुर्सी से पैसा बनाने का हो रहा है। और इसमें जो है जनता भी अच्छी तरह देख रही है। पूरे जनता के आम लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये नेता जो सरकार बनाते हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं और हमारी बेहतरी का कस्में और वायदे करते हैं, ये दरअसल अपनी फायदे के लिए और अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए ये आते हैं हमारे पास। और सरकार बनने के बाद ऐसा ही होता है और ये इसमें केजरीवाल भी अपवाद नहीं रहे। तो इसलिए जनता को भी इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उसे ये लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा उसे कहाँ मिल रहा है और नकदी में और जल्दी में फायदा मिले तो इसका असर उस पर बहुत ज्यादा भी होता है। देखिए, हम बात करते हैं अगर आप इसके पीछे जाएं तो ये पैसा देने की औरतों को जो शुरुआत की वो ममता बनर्जी ने मैं उस चुनाव में गया था, जनवरी फरवरी के आसपास उन्होंने 2021 में शुरू किया और चुनाव से 6-8 महीने पहले शुरू किया और उसकी कुछ किस्तें गई थी, लक्ष्मी भंडार योजना, ऐसे ही कुछ नाम था। और उसका असर देखिए, ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रहने के बाद उन्होंने 2023 में चुनाव होना था, 2023 के अंत में होना था, उन्होंने शुरू में लाडली बहना योजना शुरू करके 1250 रुपए खातों में डालना शुरू किया। 6-7 किस्त जाते ही चुनाव हो गया और पूरे तौर पर जमीनी स्तर पर और खासकर पुरुषों से, क्योंकि मैं तो माहौल क्या है, मैंने कार्यक्रम वहां से किया था, मुझे अभी भी याद है, तो ज्यादातर बातचीत हम लोग के कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थल पर पुरुष होते हैं, तो पुरुषों से बातचीत के आधार पर जो दिखाई दे रहा था उसका परिणाम ऐसा आया कि न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता आज तक गुणागणित लगा रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। उसका कारण लाडली बहना योजना बहुत बड़ी बनी। अभी महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं, लाड़की बहना योजना, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होने थे, लाड़की बहना योजना लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के 24 दिन के बाद यह फैसला किया गया कि तुरंत मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाड़की बहना योजना शुरू की जाए। आप सोचिए, अजीत पवार के अंतिम दिन के बारामती के जनसभा में मैं गया था, जिस दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। अजीत पवार ने जिन्होंने शरद पवार और अजीत पवार ने बारामती को इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली तहसील बना दिया है। अजीत पवार ने अपनी पूरी जनसभा में जो होर्डिंग्स लगाए थे उसमें कहीं भी अपने विकास का, अपने अस्पताल का जो बनवाया उन्होंने, वर्ल्ड क्लास फीमेल हॉस्पिटल है, तमाम चीजें वहां पर है, बारामती जाएगा कोई तो समझ जाएगा, उसका कहीं कोई जिक्र अजीत पवार ने नहीं किया था। हर जगह उनका एक कटआउट था, उस पर सीधे सीधे लिखा था 1500 रुपए लाड़की योजना। मैंने देखा कम से कम 150 कटआउट थे अजीत पवार के हाथ जोड़े हुए और सिर्फ 1500 रुपए लाड़की योजना। मैं उसी वक्त मुझे लग गया कि ये इस योजना का असर महाराष्ट्र के चुनाव में हो सकता है तो बहुत ज्यादा होगा और वो आपने उसका नतीजा देखा। झारखंड में देश के इतिहास में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ और उसे इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन, उस केस में तो खैर उनको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप कम नहीं है, उन पे भी कम नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने मैया योजना शुरू की, 4 महीने 4 किस्त महिलाओं के हाथ में गई। 70% आज तक इंडिया गठबंधन को या बीजेपी इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें झारखंड के 22 साल बनने में कभी नहीं मिली थी, उनको मिल गई। महाराष्ट्र का नतीजा देखिए, हरियाणा में 2100 रुपए भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
कितने राज्यों में, मध्य प्रदेश में सिलेंडर 450 रुपए का, वो आप अगर आगरा और ग्वालियर देखेंगे, मथुरा और से आगरा और ग्वालियर सटे हुए स्टेट्स है, आप देखिए वहाँ 450 का सिलेंडर है। यहाँ की महिलाओं को उत्तर प्रदेश का 1200 का सिलेंडर, हरियाणा की महिलाएं 2100 रुपए पा रही हैं। बड़ौत और बागपत से सटा हुआ पानीपत और सोनीपत है, यहाँ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ठन गोपाल, अभी वहाँ अब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। मुझे लगता है कि अब इस देश में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कौन किसके खाते में कितना पैसा डाल रहा है और इसका फायदा। हालांकि हरियाणा और कर्नाटक और हिमाचल में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन उसने वहां पर गारंटी दी और वो वहां पर पैसे दे रही। पैनल में जितने लोग हैं सबकी पार्टी की सरकारें कहीं ना कहीं पैसे महिलाओं को दे रही हैं, इसलिए कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता है। अब ये सबसे आसान तरीका है कि आधी आबादी को आप पैसा दीजिए अकाउंट में। अब मुझे इंतजार, मैंने पहले ही, अगर आप मेरा वीडियो निकाल लीजिए, जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आ रहे थे, मानक गुप्ता के साथ डिबेट में शाम को 4-5 बजे ही मैंने कहा था, मुझे अब ये नतीजे जो आ गए, मुझे इस बात का इंतजार है कि केजरीवाल 2000 या 1500 या 2100 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किस दिन करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। उन्होंने कर दिया। अब मैं आज ही आपसे ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन की सरकार भी ऐसा ही फैसला, ऐसा ही ऐलान मुश्किल से 2-3-4 महीनों के भीतर करेगी। उस दिन फिर आपको याद दिलाऊंगा। चलिए, तो ये जो है चुनावी सत्ता, वही महिलाओं की, जो महिलाओं को जिस तरह से अब सफलता की कुंजी माना गया है, दोनों अब कोरिलेट करके हम